नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश कुमार और आप देख रहे हैं ऋषि डिजिटल सेवा। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिहार एसएससी नई भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट बिहार सचिवालय सहायक का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। बिहार एसएससी की तरफ से सचिवालय सहायक का वैकेंसी आ चुका है। अब दोस्तों इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने में फी क्या लग रहा है, टोटल सीट कितना है, क्या योग्यता क्या है फॉर्म भरने की, सिलेबस क्या रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी आपको, उम्र सीमा आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको, पूरा नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में एकदम विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि इस तरह का रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखना है bssc.bihar.gov.in। दोस्तों bssc.bihar.gov.in लिख करके सर्च एंटर आप प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करते हैं आप डायरेक्ट बिहार स्टाफ सिलेक्शन यानी कि बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सूचना पट का एक ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे 6 तारीख को एक नोटिस जारी हुआ विज्ञापन संख्या 1/2022 के संदर्भ में। और नोटिस क्या दोस्तों देखेंगे, क्लिक हियर टू व्यू इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम 2022। तो दोस्तों यहाँ पे उसके नीचे देखेंगे तो क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ यहाँ पे खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आपको सबसे पहले बता दूं पीडीएफ जैसे कि डाउनलोड हो रहा है आप देख सकते हैं। इससे पहले एक और जो नोटिस यहाँ पे ऊपर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक और आपके सामने नोटिस खुल के आएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इस नोटिस में बताया गया है जैसे कि आवश्यक सूचना देखेंगे 6 तारीख को यह नोटिस जारी हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सुयोग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु विज्ञापन संख्या 1/2022 से तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोग के वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया यानी कि आ चुका है। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 14/4/2022 से आज 7/4 है और 14/4 से आपका फॉर्म भराएगा जो कि 17/5/2022 तक की अवधि में समर्पित किया जा सकता है यानी कि फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है, ऑनलाइन आवेदन दिया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें कि दूसरा नोटिस जो था यहाँ पे खुल के आ चुका है जो कि यहाँ पे डिटेल्ड नोटिस है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को आ जाएगा। और यहाँ पे देखें टॉप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि आपका डेट है वो 14/4 से शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 17/5/2022 है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं इस नोटिस को जूम कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि सबसे पहले पद की बात करें तो देखेंगे सचिवालय सहायक में यहाँ पे लेवल 7 का है और टोटल पोस्ट की बात करें तो 1360 पोस्ट है और यहाँ पे 460 और सीट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सचिवालय सहायक का है, योजना सहायक का है, मलेरिया निरीक्षक का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी का है और यहाँ पे देखेंगे तो आकांक्षक का है और उसके नीचे और यहाँ पे जाएंगे तो और देखेंगे आकांक्षक और यहाँ पे दिया हुआ है। अब दोस्तों टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 2187 पदों के लिए वैकेंसी जारी हुआ है। अब दोस्तों चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। दोस्तों कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सचिवालय सहायक का फॉर्म भर रहे हैं लेवल 7 का है तो स्नातक पास आपको होना अनिवार्य है, आप बात ध्यान में रखेंगे। योजना सहायक का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए भी स्नातक पास आपको होना होगा। मलेरिया निरीक्षक के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं स्वास्थ्य विभाग का तो इसमें आपको विज्ञान संकाय में स्नातक या फिर समकक्ष आपको करना किया होना मतलब आपको होना चाहिए। दोस्तों उसी प्रकार से सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं योग्यता दिया हुआ है कि मतलब क्या क्या आप किए रहेंगे, क्या पास हैं, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लिखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों फॉर्म आप भर रहे हैं तो फॉर्म भरने से पहले आपको मान लीजिए कि स्नातक पास वाले अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्नातक क्लियर आपका मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया होगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपका पेयरिंग चल रहा होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब दोस्तों आरक्षण की बात करें तो आरक्षण यहाँ पे देख सकते हैं लागू होगा, यहाँ पे दिया हुआ आरक्षण भी इस फॉर्म में लागू होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भर दे रहे हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको अनारक्षित श्रेणी से माना जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब सभी कैटेगरी का आरक्षण इसमें इस फॉर्म में लागू
होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो दूसरा नोटिस इसमें जारी हुआ है, इस नोटिस में एकदम क्लियर बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी वांछित प्रासंगिक प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी अपना जाति प्रमाण पत्र आदि का संकलन ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व कर ले तथा तदनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रविष्टियां करना सुनिश्चित कर ले। यानी कि दोस्तों ये सब चीज़ अगर आप फॉर्म में डालते हैं तो आपको सबसे पहले आपके पास ये सब सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म में डालेंगे, नहीं तो वेरिफिकेशन में आपको उसी डेट का मांगा जाएगा सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको वहाँ से छांट दिया जाएगा, आप क्वालिफाई नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद देख सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती होते हैं, नातनी अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ आरक्षण दी गई हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे और मतलब कि बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें 4 नंबर में दिया हुआ उम्र सीमा। उम्र सीमा की बात करें दोस्तों तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा गणना दिनांक 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 को आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो 21 साल है, कम से कम आपको 21 साल आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष है, और अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि जनरल वर्ग की महिला के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष है, और जनरल वर्ग की महिला के लिए 40 वर्ष उम्र दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला की बात करें तो 40 वर्ष उम्र है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला की बात करें तो 42 वर्ष उम्र दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों टोटल आयु सीमा यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से दिया हुआ है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से और दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और जाएंगे तो काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपको सभी को बता दें काउंसलिंग का यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, जैसे कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक के आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जिनमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके हैं। निरंतर 3 वर्षों की सेवा की गणना आवेदन भरने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। दोस्तों बिहार सचिवालय का जो फॉर्म था इसको भरने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट इसका इंतजार करते हैं, लाखों कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए इंतजार करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फॉर्म भरने से पहले पीडीएफ को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ये चीज़ आपको मैं आपको मतलब कि एकदम बढ़िया से बताता हूँ कि फॉर्म भरने से पहले एक बार पीडीएफ को आप खुद से पढ़ लें और सारे इन्फॉर्मेशन आप खुद से यहाँ पे जानकारी ले लें। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो फी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा की फी के लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये फी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 135 रुपये फी है। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समान 135 रुपये फी है। सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए सिर्फ बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, 135 रुपये फी है। और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पुरुष महिला चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो आपको 540 रुपये इसमें फॉर्म भरने में आपको फी देना होगा। उसके बाद साइबर कैफे वाले जो लेते हैं प्रोसेसिंग फी वगैरह वो आपको देना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 14/4/2022 से लेकर 15/5/2022 तक जमा किया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों परीक्षा की प्रकृति की बात करें तो परीक्षा आपका जो होगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ परीक्षा का प्रकृति वास्तुनिष्ठ रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक चीज बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यानी कि दोस्तों अगर फॉर्म 40,000 से ज़्यादा गिरता है, फॉर्म 40,000 से ज़्यादा ऑनलाइन आवेदन मतलब कि जमा होता है भराता है, तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर लिखा गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होगा वो आपका 1 से अधिक चरण में आयोजित किया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लियर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में जितना भी कैंडिडेट का रिजल्ट आता मतलब कि जितना भी सीट है उसका 5 गुना कैंडिडेट्स का इस
इसमें रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा और उसमें 5 गुना कैंडिडेट का नाम उस लिस्ट में आपका दिया जाएगा। तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा की यहाँ पे थी, क्या बोलते हैं वो सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र सामान्य ज्ञान का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपका होगा वो प्रारंभिक परीक्षा में एकमात्र एक पत्र आपका सामान्य ज्ञान का होगा, जिनमें निम्नलिखित विषय होंगे जैसे समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच, ये सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहु प्रश्न आपका जो रहेगा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 आपका यहाँ पे माइनस मार्किंग रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे, लेकिन आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा की अवधि जो है आपका वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होती है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान होंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा सिलेबस वगैरह और यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इसके अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। जैसे कि देख सकते हैं सिलेबस, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न इस प्रकार से: समान अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, समान विज्ञान एवं गणित। यहाँ पे देखेंगे समान विज्ञान में आपका समान विज्ञान और गणित इस प्रकार से रहेगा। जैसे कि समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, और गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि, ये इस प्रकार से मतलब आपका सिलेबस रहेगा। मानसिक क्षमता में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इस प्रकार से आपको मतलब कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। इस पीडीएफ का जो डायरेक्ट लिंक रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और इसके बारे में अच्छी तरह से पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए 40% कम से कम आपको लाना होगा, तभी आप मेंस का एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। 40% से अगर आपका कम नंबर आता है तो आप मतलब कि इसमें एग्जाम में पास नहीं होंगे। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 36.50 है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रतिशत आपको लाना होगा कम से कम। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क है, कम से कम आपको मतलब इतना % नंबर लाना ही होगा। 10th पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 34% है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 32% है। महिला सभी वर्ग की बात करें तो 32% है और दिव्यांग सभी वर्ग की बात करें तो 32% है। यानी कि दोस्तों ये न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क है, आपको कम से कम इतना % नंबर लाना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। आवेदन पत्र भरने की जो स्टार्ट डेट है, प्रारंभ डेट है, वो 14/4 है। आज 7/4 है, आप ध्यान रखेंगे 14/4 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट आपका जो वो 17/5/2022 रहेगा। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। उसके बाद bssc.bihar.gov.in लिखेंगे। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस लिंक पे आप जाके फॉर्म को भरेंगे। जो दोस्तों जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आप इसका फॉर्म को ऑनलाइन खुद से घर बैठे भर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले एक बार आप दोनों नोटिस को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जैसे कि मैं दोनों नोटिस का जो लिंक रहेगा मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और दोनों नोटिस को आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पहला नोटिस आपका ये रहेगा जो कि आपका करीब 6 MB का है और दूसरा नोटिस ये रहेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों दोनों नोटिस का PDF जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप दोनों नोटिस को पहले अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और तभी आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों यही था पूरा इन्फॉर्मेशन, मैंने सारी चीज आपको वीडियो में विस्तार से क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।